स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। और हमारे और आपके जीवन से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्यूज सबसे पहले देखते हैं। न्यूज है व्हीट एक्सपोर्ट को लेकर के। चीनी के बाद सरकार ने गेहूं पर लिया बड़ा फैसला, निर्यात से हटाई पाबंदी। न्यूज तो बहुत सिंपल है, लेकिन जरा सोचिए, अब इसकी गहराई को समझने के लिए जरा सोचिएगा कि अब हमारे घरों में चीनी बहुत नाप तौल कर इस्तेमाल होने लगी है। क्यों? क्योंकि चीनी के भाव हाल ही में 70 क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन जब उसी रसोई में आप आटे का डिब्बा खुलेगा ना, तो एक नया डर सामने आएगा, क्योंकि चीनी तो हाथ से छूट ही रही थी, अब रोटी भी महंगी होने वाली है। साथियों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 24 अगस्त को केंद्र सरकार की DGFT ने अचानक एक बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं के निर्यात पर 4 साल पुराना बैन हटा दिया है। भारत से अब गेहूं, आटा, मैदा और सूजी का एक्सपोर्ट पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है साथियों कि जिस गेहूं से आपकी रोटी बनती है, जिस मैदे से बच्चों की ब्रेड और बिस्किट बनते हैं, और जिस सूजी से आपके घर में नाश्ता तैयार होता है, उसका दरवाजा अब इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया है। आप कहेंगे तो अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर एक गजब का विरोधाभास देखिएगा। चीनी के दाम काबू करने के लिए सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, और वह भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रही है। और गेहूं के दाम बढ़ाने के लिए देश से गेहूं बाहर भेजा जा रहा है, यानी कि चीनी अंदर आएगी, गेहूं बाहर जाएगा। साथियों, अब क्या किसानों की जेब भरने के लिए जो कीमत होगी, वह कीमत मिडिल क्लास को अपनी थाली छोटी करके चुकानी पड़ेगी? आज इसी जटिल इकोनॉमिक्स को हम बेहद आसान भाषा में डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने यह कदम उठाया क्यों इन्होंने 4 साल का बैन हटाते हुए गेहूं का एक्सपोर्ट ओपन कर दिया है। क्या सरकार को हमारी रसोई की कोई फिक्र नहीं है? साथियों, मामले की जड़ में है बम्पर पैदावार का ट्रैप। साल 2025-26 में भारत में रिकॉर्ड 12.06 करोड़ टन गेहूं पैदा होता है। जून 2026 तक सरकारी गोदामों में 5.34 करोड़ टन गेहूं पड़ा हुआ था, यानी कि तय बफर स्टॉक का लगभग दुगना गेहूं रखा हुआ है। गोदाम भरे पड़े हैं, अनाज रखने की जगह कम पड़ रही है। अब जरा इसी चीज को किसान के चश्मे से हम पहले देखते हैं, जिससे हम बात को गहराई से समझ सकें। देखिए, किसान 6 महीने पसीना भी बहाता है, बीज, खाद, बिजली, डीजल, मजदूरी पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है। अगर बम्पर फसल हो जाती है तो बाजार का कड़वा नियम क्या होता है? सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई ज्यादा होगी तो भाव गिरेगा, यानी कि कीमत कम मिलेगी। मंडियों में गेहूं के दाम इतने दब गए कि किसान की लागत निकालना मुश्किल होने लगा। सरकार का जो लॉजिक है, वह लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर आप एक्सपोर्ट खोल देंगे, बैन हटा देंगे, तो इंटरनेशनल बायर्स की एंट्री होगी, जैसे बांग्लादेश व अन्य देश हमारे यहां से गेहूं खरीद सकेंगे। मंडियों में कंपटीशन बढ़ेगा, और जब मंडियों में कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान को फसल के सही दाम मिलेंगे। लेकिन यहीं से इस सिक्के का दूसरा पहलू भी शुरू होता है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। वह क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स में एक सिंपल सा नियम होता है, जो दाम किसान के लिए राहत हैं, वही दाम मिडिल क्लास के लिए इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई है। जब इंटरनेशनल बायर्स मंडियों में उतरेंगे तो फ्लोर मिलों को गेहूं महंगा मिलेगा। फ्लोर मिल अगर गेहूं महंगा खरीदेंगी तो चक्की का आटा महंगा हो जाएगा। महंगाई का चक्र जो ये चलेगा ना, यह केवल रोटी तक नहीं रुकने वाला है। सुबह की चाय के साथ जो आप बिस्किट लेंगे वो महंगा होगा, बच्चों के टिफिन के ब्रेड और नूडल्स महंगे हो जाएंगे, बाजार में समोसा और कचौरी महंगे हो जाएंगे, और किसी भी रेस्टोरेंट के खाने का बिल तुरंत स्पाइक करेगा। यानी कि एक जगह केवल महंगाई नहीं आएगी, इसका एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा। अब साथियों, महंगाई के बारे में एक बात और समझिएगा। महंगाई कभी 1000 रुपए के झटके में नहीं आती है, वह आती है किस्तों में। जैसे मान लीजिए 5 लोगों के परिवार में 30 किलो आटा लगता है। अगर आटा सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो महंगा होगा तो खर्च बढ़ेगा 60 रुपए का। लेकिन आप कहेंगे कि सर 60 रुपए में क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सहमिए, रुकिए, क्योंकि 60 रुपए में अब आपको जोड़ना होगा चीनी के बढ़े हुए 50 रुपए के दाम, दूध के बढ़े हुए 100 रुपए के दाम, कुकिंग ऑयल और LPG के बढ़े हुए 150 रुपए, और सैलरी आपकी नहीं बढ़ी है,
सैलरी आपकी वही की वही है, तो महीने के अंत में आपकी सेविंग्स में से 500 से 1000 रुपए अपने आप गायब हो जाएंगे, जो आप इन बढ़े हुए दामों में चुका रहे होंगे। और इसे हम कहते हैं साइलेंट इन्फ्लेशन, जिसे आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि जो सरकार ने ये आदेश दिया है, इससे क्या दाम तुरंत बढ़ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सच ये है कि नहीं, तुरंत नहीं बढ़ने जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी नहीं आ गई है, लेकिन इसका इफेक्ट क्रिएट होगा जैसे जैसे एक्सपोर्ट ओपन होता जाएगा। तो 24 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो अभी भी गेहूं का औसत रिटेल भाव जो आंकड़ों, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है, वो 31 रुपये 46 पैसे है और आटे का भाव 37 रुपये प्रति केजी है, जो कि एक स्थिर तरीके से आप कह सकते हैं कि चल रहा है। लेकिन सरकार के पास 5 करोड़ टन का बैकअप भी है। अगर कीमतें भागने लगी तो सरकार एफसीआई से गोदाम ओपन करके मार्केट में सस्ता गेहूं भी उतार सकती है, ऐसी भी संभावना हम मान सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि फिर चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि सरकार ने कोई कोटा तय नहीं किया है, बल्कि पॉलिसी को फ्री कर दिया है। इसका मतलब बाजार को साफ सिग्नल है कि सरकार घरेलू कीमतों में अब थोड़ी तेजी चाहती है, ताकि रबी की अगली बुआई के लिए किसान प्रोत्साहित हो सकें। खुद फूड सेक्रेटरी ने यह संकेत दिया है कि घरेलू कीमतें सुधरेंगी, यानी कि अब दाम बढ़ेंगे, महंगे होंगी गेहूं, यानी कि दाम बढ़ना कोई अनजाने में हुआ हादसा नहीं है साथियों, बल्कि सरकार की रणनीति का हिस्सा है। अब असली सवाल यह है कि यह तेजी हो तो जाएगी, लेकिन रुकेगी कहां? अगर मंडी के दाम सुधरे और रिटेल आटा स्थिर रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यह बेहतर है और पॉलिसी 100% हिट मान लेंगे। लेकिन अगर ट्रेडर्स ने होर्डिंग शुरू कर दी, एक्सपोर्ट बेलगाम तौर पर होने लग गया, तो यह पॉलिसी सीधे सीधे आपके, हमारे और आम आदमी के जेब पर डाका डालेगी। साथियों, यह लड़ाई किसान बनाम मिडिल क्लास की नहीं है। आप इसको किसान वर्सेस मिडिल क्लास मत समझिएगा, क्योंकि यह किसान जो होता है वह भी बाजार से चीनी और तेल खरीदता है और शहर का नौकरी पेशा भी उसी किसान से अन्न ले रहा होता है। असली चुनौती हमारी पॉलिसी मैनेजमेंट की है साथियों। क्या सरकार सही समय पर बफर स्टॉक रिलीज करके बैलेंस बना पाएगी, बनाएगी या नहीं? मूल प्रश्न यह है। और क्या इस बढ़े हुए एक्सपोर्ट का असली मुनाफा किसान को मिलेगा? क्या उसके खेत में जो किसान मेहनत कर रहा है उसके पास जाएगा, या इस एक्सपोर्ट का जो मार्ग खोला गया है इसका फायदा भी ट्रेडर्स और बिचौलिए खाएंगे? यह देखने वाली चीज होगी। अखबार की हेडलाइन सिर्फ इतना बता रही थी कि एक्सपोर्ट बैन हटाया गया, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि उसका असली असर जो है आपकी थाली और आपके बैंक बैलेंस में, आपकी सेविंग्स पर कैसे दिखाई देगा। इस पूरी एनालिसिस में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किए। अब आपसे एक सिंपल सा छोटा सा प्रश्न जो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि गोदाम भरे होने पर भी किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए एक्सपोर्ट खोलना कितना सही है, या फिर रोटी जैसी बुनियादी जरूरत को सरकार को सख्त कोटे में रखना चाहिए था एक्सपोर्ट? आप क्या मानते हैं? अपनी राय, अपने विचार, अपने तर्कों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। मैं आपके विचार अवश्य पढ़ूंगा। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस कल से प्रारंभ हो रहे हैं और हमारे बैचेस की स्टार्टिंग प्राइस है 9,999 रुपीज़ मात्र। तो साथियों, ये बैचेस जो हैं इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। आप हमारा ऐप या वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं तो हमारे ये बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, असेसमेंट मिलेगा, रिवीजन, टेस्ट और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलेगी। 18 बुक का सेट भी दिया जाएगा। देर मत कीजिए साथियों, नए बैच पे जुड़िए और कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड लगाते ही आपको हमारे कोर्सेज में एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।